हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन पीवी फार्मेसी। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म 6 सेम के गेस्ट पेपर का, और वह गेस्ट पेपर सब्जेक्ट जो आपका होने वाला है वह है क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, तो क्वालिटी एश्योरेंस के आज हम लोग गेस्ट पेपर की बात करेंगे। इससे पहले मैं जितना भी गेस्ट पेपर आप सभी को प्रोवाइड किया था उसमें से लगभग 660 से लेके 65 तक के हमारे क्वेश्चन मार्क्स जो क्वेश्चन होते थे उनमें से मिल जाते थे। ठीक है, तो उसी अंदाज में आज यह क्वालिटी एश्योरेंस का भी आपका गेस्ट पेपर आ चुका है। और अगर आप इतना गेस्ट पेपर पढ़ लेते हैं तो आप इजी वे में पास हो जाएंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, इसके सोल्यूशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और अगर इसके आपको सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी। आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके इसका जो भी सोल्यूशन है आप उसे ले सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस का गेस्ट पेपर, जिसमें आप सभी को पता होगा कि 3 सेक्शन में क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में हमारा जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं और 10 आपको मिलते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है, कैसे हैं, मैं अब इसको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है वह है डिफाइन क्यूबीडी, जीएलपी एंड इम्यूरेट आईएसओ 9000 इन ब्रीफ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 डिफिनीशन पूछी गई है। कभी कभी क्या होता है कि एक डिफिनीशन केवल 2 मार्क्स में पूछता है, तो मैंने 3 लिख दिया है। तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो तीनों अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करके ही जाइएगा। इसमें देखो, पहले आपको बताना है कि डिफाइन क्यूबीडी मतलब क्वालिटी बाय डिजाइन से आप क्या समझते हो। उसके बाद जीएलपी मतलब गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है। उसके बाद आईएसओ 9000 आपको तीनों में से एक किसी को ब्रीफ में करना है। और अगर तीनों साथ में पूछता है तो आपको तीनों ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सेकंड की, तो व्हाट रेफर टू द सपोर्ट के इन जीएलपी। अब देखो क्या है, जो एक के होते हैं ना वो जीएलपी में क्या सपोर्ट करते हैं उनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद जो थर्ड है डिफाइन कंप्लेंट्स एंड इट्स टाइप, आपको यहाँ पे बता देना है कि कंप्लेंट्स क्या होता है और वह कितने टाइप का होता है, आपको यही बताना। और इसमें कुछ भी नहीं करना है 2 मार्क्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करें तो वह है व्हाट इज रिकॉलिंग। रिकॉलिंग से आप क्या समझते हो, उसको हेडिंग डाल के अच्छे तरीके से आपको लिख दीजिएगा अपने क्वेश्चन वाले कॉपी में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, स्टेट द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, आप यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा फॉर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे स्टेट द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्यूए। ठीक है, क्यूए का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसको आपको क्या है डिटेल में बता देना है। 6 क्वेश्चन की बात करें तो राइट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्वालिफिकेशन। अब देखो क्या है, क्वालिफिकेशन का जनरल प्रिंसिपल आपको 3 4 5 लाइन केवल लिख देना है, 2 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। 7th की बात करें, व्हाट इज बीएफआर, बीएमआर एंड एसओपीज। बीएफआर भी पूछ सकता है कभी 2 मार्क्स में अलग, कभी बीएमआर भी 2 मार्क्स में अलग पूछ सकता है, कभी एसओपी 2 मार्क्स में अलग पूछ सकता है। तो कभी क्या करेगा, तीनों को मर्ज करके भी पूछ सकता है। तो आप लोग डाइवर्ट ना होइएगा, बात वही है, तीनों तैयार करके जाएंगे, कोई पूछेगा आप लोग लिख दीजिएगा। अब हम इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है वह है डिफाइन टर्म कैलिब्रेशन। ये जो टर्म कैलिब्रेशन आया है उसको आपको डिटेल में बताना है। कभी कभी क्या है, डिफिनीशन के टाइप से पूछेगा एलोबरेट करके, इमोरेट करके, तो आप लोग डाइवर्ट ना होगा, कैलिब्रेशन ओवरऑल आपको यहाँ पे लिखना होता है। 9th की बात करें, व्हाट इज एचवीएसी। एचवीएसी के बारे में आपको लिखना है। अब उसके बाद 10th की बात करें, डिफाइन टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को आपको डिटेल में लिखना है। डिटेल का सेंस यही है कि 2 मार्क्स के लेवल से जितना भी कंटेंट बनता है हमें 2 मार्क्स के लेवल से ही उतना ही कंटेंट यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो आई होप कि सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन थे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन बी पे, और सेक्शन बी में सभी को पता यह भी होगा कि सेक्शन बी में हमारा 3 ही क्वेश्चन मिलता है। 3 क्वेश्चन में से 2 जो बहुत ही बढ़िया से आता है उसे ही हमें अटेम्प्ट करना होता है, और एक क्वेश्चन हमारा लेके आता है 10 नंबर। ठीक है, तो यह क्वेश्चन थोड़ा लेंदी तो होगा ही। क्वेश्चन जो फर्स्ट हमारा आता है, डिस्क्राइब इन डिटेल आईसीएच गाइडलाइन। आपको डिटेल में बताना है आईसीएच की गाइडलाइंस क्या होती है, वो जो भी था ना सबको लिख देना है। इसके पर्पज क्या है, इसके प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन क्या है इसी में, एंड ओवरव्यू ऑफ क्यूएसईएम एंड क्यू सीरीज गाइडलाइन। और क्यूएसईएम और क्यू सीरीज की भी कुछ गाइडलाइन होती है, उनके बारे में थोड़ा आप ब्रीफ इंट्रो दीजिएगा बस, और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राइट शॉर्ट ऑन डेफिनेशन फिलॉसफी ऑफ टीक्यूएम। आप देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, फिलॉसफी इसका पूछा है, एंड शॉर्ट नोट ऑन मतलब डिफिनेशन भी आपको बता देना है। जो थर्ड क्वेश्चन आता है,
एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ NABL एक्रेडिटेशन। ठीक है, NABL एक्रेडिटेशन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल में लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन सी का। सेक्शन सी में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल करने हैं आपको 5 क्वेश्चन, जिसमें से 2 आपका ऑप्शनल रहता है और उसी 2 को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन अच्छे से आते हैं आपको उसी को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वह है व्हाट आर रॉ मटेरियल्स परचेज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड डिस्कस द टर्म ऑफ परचेज। अब देखो क्या है, जो आप कोई भी मान लो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हो बनाने के लिए, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है, कैसे आप परचेजिंग करेंगे। और जो वर्ड आ गया परचेज ना, उसको आप क्या करेंगे, कम से कम इसको 1 पेज या आधे पेज में परचेज को केवल बताइएगा। ठीक है, ये क्या होती है, तब जाके आप 7 मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड है डिस्कस अबाउट प्रोटोकॉल फॉर कंडक्ट ऑफ नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज। अब देखो, जब हम नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज करते हैं तो उसमें कुछ हमारा प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही नॉन क्लिनिकल स्टडी करते हैं, और वही प्रोटोकॉल आपको अपने नोट एग्जाम कॉपी में लिख देना है। 3 की बात करें, एक्सप्लेन मेथड ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। ठीक है, आपको ये वाला बता देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। उसके बाद फोर्थ वाले की बात करें तो हमारा है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर रबर क्लोजर प्लास्टिक एंड मेटल कंटेनर। ठीक है, जैसे कि रबर क्लोजर वाला हमारा एक आता ना, एक अगर देसी वर्ड है, हिंदी वर्ड में बोले थे तो ढक्कन हमारा होता है ना, तो रबर क्लोजर वाले ढक्कन को आपको डिटेल में लिखना है, प्लास्टिक के बारे में लिखना है और मेटल कंटेनर के बारे में। इसके क्वालिटी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो उसको आपको बता देना है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। अब फिफ्थ की बात करें, डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड प्लांट लेआउट अलॉन्ग विथ मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन का आप मेंटेनेंस कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देनी है। अब हम 6 और 7 की बात करें तो जो हमारा 6 में आता है वह है डिस्कस क्वालिटी बाय डिजाइन एंड QBD, आपको डिटेल में बताना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 7 की बात करें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेज। गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, कम से कम 2.5 से 3 पेज आप लोग जरूर लिख के रहिएगा। ठीक है, तब आप 7 मार्क्स इजी वे में पा सकते हैं। अब देखो क्या है, अगर आपको सोल्यूशन के लिए कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज भी आपको अवेलेबल फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, बाकी बेस्ट आप लक, आपका जो लास्ट एग्जाम है बहुत ही अच्छा जाएगा। मिलते हैं अब हम आपसे 7 सेम में। ओके फ्रेंड्स।